आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विप्रो स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस भी है। और जैसा हमने बताया था कि बहुत सारे आईटी स्टॉक के अंदर स्पेशली लार्ज कैप आईटी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर नेगेटिव ब्रेकडाउन्स ऑलरेडी हो चुके हैं और कितने स्टॉक तो धुलाई भी कर चुके हैं, जैसे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा की हो गई है, टीसीएस की भी स्टार्ट है और उसके बाद विप्रो की भी। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड पे बन चुके हैं। सिर्फ एक एक लेवल है वो उसके ब्रेकडाउन का वेट है, उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक भी धड़ल्ले से नीचे जाएगा, जैसा इन्फोसिस टेक महिंद्रा के अंदर हुआ। उसके बाद अभी सेकंड धुला ये दोनों की है, टीसीएस और विप्रो की। अगर वो लेवल ब्रेकआउट हुए, ब्रेकडाउन हुए तो, और वो डेफिनेटली होंगे क्योंकि दूसरे विप्रो में हुई है वही दोस्तों फॉल ऑफ सेलिंग दूसरे आईटी स्टॉक के अंदर भी आती है जनरली। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके अंदर भी एक और, लेकिन दोस्तों आप लोगों को एनालिसिस से पहले बता दूं कि यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ट्रेड लो, पोजीशन लो, अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू यहाँ पर एक रैली बनी थी अपसाइड में, और वो भी दोस्तों एनी मोमेंट यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें क्लियरली दोस्तों अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिलती है। और यहाँ पर ही कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए थे, वो भी दोस्तों यहाँ पर हमें अगर आप देखो तो यहाँ पर लोअर लोज ऑलरेडी हिट हो चुका है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म नहीं हुआ है। उसका सिर्फ एक हमें कंफर्मेशन का वेट है ब्रेकडाउन होने का। अदरवाइज़ यहाँ पर भी दो नेगेटिव सिग्नल कंफर्म हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो डाइवर्शन में भी आप लोगों को अगर RSI के अंदर नेगेटिव डाइवर्शन नहीं बना है, लेकिन MACD के अंदर यहाँ पर हमें क्लियरली विटनेस होता है प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग। अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है। वही अगर आप ऑसिलेशन देखो MACD का तो डाउन साइड की तरफ, और ये वो लेवल है जिसका हमें ब्रेकडाउन का वेट है। फिर यहाँ पर भी डाउन साइड मोमेंटम पंप होगा। और दोस्तों मेजर चार्ट पैटर्न अगर आप देखो तो इलियॉड वेव के अंदर दोस्तों हमें एक वेज मिलता है, जिसको हम दोस्तों एक मतलब नॉर्मल चार्ट पैटर्न के भाषा में जो लोग राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज बोलते हैं, यहाँ पर हमें क्लियरली राइजिंग वेज दिखता है। और वो राइजिंग वेज एनी मूवमेंट ब्रेकडाउन कर सकता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊँ तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो जाएगा वो पैटर्न। वो 5 वेव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और एनी मूवमेंट वो 5 वेव अगर ब्रेकडाउन हुई तो दोस्तों यहाँ से ज़बरदस्त डाउन साइड स्टार्ट होंगी। और वो दोस्तों कुछ इस तरह से बनती है। और हमें यहाँ पर क्लियरली दोस्तों अगर आप देखो तो हमें राइजिंग वेज पैटर्न क्लियरली फॉर्मेशन दिख रहा है। सिर्फ हमें वेट है ये नेकलाइन, जो आप ये जो नीचे वाली नेकलाइन आप लोगों को मैं बताता हूँ दोस्तों, और एक वो एरिया भी बता दूँ। ये वो लेवल है दोस्तों जिसका हमें ब्रेक का वेट है। और जैसे ही दोस्तों ये डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकडाउन हुई, और ब्रेकडाउन के साथ ये वाला लेवल के नीचे क्लोजिंग मिली, टाटा बाय बाय विप्रो के लिए। फिर ये कुछ तो करेक्शन के अंदर आएगा। फिर उसके जो डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं तकरीबन 285, और दोस्तों वहाँ पर भी नहीं संभला तो फिर 278 भी जा सकता है। और यहाँ से फिर एक बाउंस आएगा, फिर वो बाउंस भी एक सैलॉन राइज वाली माना जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग करे, जो अपॉर्चुनिटी आएंगी उन लोग के पास, शॉर्ट सेलर लोगों के पास, जैसे ये 301 के नीचे डेली क्लोजिंग देगा तो ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर साथों साथ एक पैरेलल चैनल भी ब्रेक डाउन होंगी दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर एक रेंज है, वो रेंज भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिलेगी। लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये रेंज के अंदर है हम इसको कुछ नहीं कर सकते। उसको 301 के नीचे डेली क्लोजिंग ग्रेड कैंडल चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त डाउन साइड मोमेंटम बन सकता है। और उसके बाद दोस्तों ये वाला एरिया भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल काम करेगा, बिकॉज़ यहाँ पर भी देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स इधर भी ब्रेकडाउन होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होता देखा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस का कंफर्मेशन का वेट है, और वो नेकलाइन ब्रेकडाउन होने के बाद वो भी कंफर्म हो जाएगा। और साथ यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन भी हमने देख लिया MACD के थ्रू और प्राइस एक्शन के थ्रू। और यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो राइजिंग वेज भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिल रहा है, और साथ एक पैरेलल चैनल भी मिल रही है। और जैसे ही वो ब्रेकडाउन होगी फिर वो डाउनवर्ड मोमेंटम इसमें भी इंटेंसिफाई होगा, और ये एरिया फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस भी रहेगा वो
ये जो पैरेलल चैनल का टॉप है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, जो तकरीबन 320 के पास आता है। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएंगी और स्टॉक को बाई साइड रडार पे भी लेके जाएंगी, लेकिन उसके चांसेस फिलहाल कम लगेंगे। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। विप्रो की भी सूनर और लेटर बारी है, अगर खटिया खड़ी दूसरे आईटी की स्टॉक की हुई तो दूसरे लोग की भी होंगी, ये भी क्यू में ही है। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।